मैथ्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नेम है सेट। तो हम सेट से रिलेटेड सेट क्या है, इसमें टॉपिक्स क्या क्या है, पहले वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए सेट की थ्योरी में पहली टॉपिक है सेट के बारे में। हम सेट जानेंगे कि क्या होता है, फिर रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, empty set, open and closed interval, finite and infinite set, equal set, subset and superset, singleton set, power set, Venn diagram। क्लियर? तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये इतना सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही छोटी छोटी सी टॉपिक है और क्विकली आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। क्लियर? तो हम आते हैं पहली टॉपिक पे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, विच इज सेट। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, पहले हम इसको देखते हैं सेट हमारा रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। तो देखें, अब देखिए एक वर्ड है एलिमेंट। क्या? एलिमेंट्स, जो ये आपको बार बार यूज होगा। क्लियर? जब एक कई सारी चीजों को मिल करके कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेट। अगर आप ऐसी छोटी सी क्विक सी डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो इसका मीनिंग यही होगा, लेकिन हम इसको रियल लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल शर्ट, एक शर्ट है, एक पैंट है। शर्ट एक एलिमेंट हुआ, पैंट एक एलिमेंट हुआ। ओके, टाई एक एलिमेंट हुई, बूट, ये सारी चीजों को मिल करके क्या बना, एक इन सारी चीजों का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट। क्लियर? आप बोलते हैं ना कि हम मेरा ये सेट है, ये मेरा सेट है, तो ये चीज जो होती है उसी को सेट बोलते हैं। क्लियर? मतलब छोटे कई सारे एलिमेंट्स को मिल करके जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं सेट। ओके, एक और एग्जांपल देखिए रियल लाइफ का। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल नेकलेस है, नेकलेस है और इयररिंग्स है। हाँ, नेकलेस, इयररिंग्स, मान लीजिए ये नेकलेस है और इयररिंग्स है। इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें मिलती हैं तब आप बोलते हैं ना कि ये मेरा पूरा सेट है। सिर्फ नेकलेस को तो आप सेट नहीं बोलते हैं ना। जब नेकलेस, इयररिंग सब कुछ मिल जाती है आप उसको क्या बोलते हैं? सेट। इसी तरह से आप मैथमेटिक्स में सीखेंगे कि सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो देखें ए वॉवेल्स, देखें ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे देखें 1 2 3 4 वॉवेल 5 होते हैं ना। तो ये सेट ऑफ क्या है? वॉवेल्स। ठीक है, ये वॉवेल्स के सेट हुए ना। इसी तरह से बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इस तरह से करते जाएंगे। वॉवेल हटा के सिर्फ कॉन्सोनेंट्स जब रखेंगे तो आपको पता है कि वो क्या है? सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट होते हैं, देखिए ये जो बड़ा वाला ये सेट होता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जो मिल करके बने वो सेट हुआ, जो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी, ई, एफ, जी, एच, मीन जेड तक आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ओके, लेकिन देखें इसमें इसको तो आप ए, बी, सी, डी कुछ भी इस तरह से कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं ना, लेकिन ये जो छोटे छोटे एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है, ये एलिमेंट जो है इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर। ठीक है, ए, बी, सी, डैश 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 जेड तक। ओके, तो यही चीजें हैं दोनों। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए, बी, सी, एंड द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी, सी। देखिए जैसे आपका ये घर है, ये छोटे छोटे ये देखें ईंटों से बन करके बना है ना, सारी साइड तो ईंटें हैं। ये ईंट क्या है? सिंगल सिंगल ईंट क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये जब पूरा सेट, पूरा घर फॉर्म किया तो ये क्या कहलाया? सेट। देखिए हमने रियल लाइफ में सेट्स के कुछ एग्जांपल्स देखे, अब हम मैथमेटिक्स के सेट्स की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो देखें सेट्स इन मैथमेटिक्स क्या है? नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स क्या आपको पता है? 1 2 3 डैश डैश डैश, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट। ये सारे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल, 1 एक एलिमेंट, 2 एक एलिमेंट, 3, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिल करके एक सेट फॉर्म हुआ है। उस सेट का क्या नाम है? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? उसी तरह से इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स आपको पता है 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? इंटीजर्स। तो 0 एक एलिमेंट, +1 एक एलिमेंट, -1 एक एलिमेंट, +2 -2 सारे एक एलिमेंट्स है ना। इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिल करके क्या फॉर्म किया? सेट। उस सेट का क्या नाम है? सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। थर्ड है द रेशनल नंबर।
द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो ऑल रेशनल नंबर के सेट, आपको रेशनल नंबर पता है p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, एंड q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो देखिए 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, ये एक छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, इन एलिमेंट्स को मिल करके क्या बना है सेट, उस सेट का नाम है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लियर। अब देखिए ये रियल, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आपको रियल नंबर्स भी पता है क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन में भी हो और रेशनल भी हो, इरेशनल भी हो, ये सारे हो, 0 1 इंटीजर्स भी हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। तो इन छोटे छोटे एलिमेंट्स, मान लीजिए 0 एक है, 0 1 √3 √5 5 बाई 2, ये एक ऐसे के छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना। इस तरह से आप अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आप जानते हैं, तो इनको मिला करके आपको क्या फॉर्म होगा, एक सेट। इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक रियल नंबर का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर। चलिए सेट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए क्या है, लेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। हम एक इवन नंबर का सेट जो है वो हम लेट कर लिए आर 1 7 4 9 नंबर्स, ये जो चारों नंबर्स हैं और नॉट ऑफ दिस सेट, हैं या नहीं इसके सेट्स। तो देखें आपको पहले ए जो है वो सेट ए जो है वो क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। आपको इवन नंबर्स पता है क्या क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल जो होते हैं, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, ये सारे जो है इवन नंबर्स। तो क्या कह रहा है, 1 7 4 9 इसमें से नंबर्स और नॉट ऑफ दिस इस सेट में है या नहीं। तो देखिए 1 ये तो बिल्कुल भी प्राइम इवन नंबर नहीं है, 7 ये भी इवन नंबर नहीं, लेकिन 4 जो है वो इवन नंबर है। तो ये वाला 4 जो है इस सेट में है नंबर, और 9 भी नहीं है। तो मीन्स कि जो इस सेट का जो है वो सिर्फ 4 ही है। इसी तरह से अगर कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है 2 3 4 5 है ना, ये कोई एक सेट है, और कुछ नंबर्स ले लेते हैं। देखिए 1 3 4 5, तो इनको देख करके आपको ये बताइए ये नंबर्स जो है इस सेट में है या नहीं। देखिए 1 तो बिल्कुल भी नहीं है इस सेट में, 3 है, हाँ है, 4 है, 5 है। तो मीन्स 3 4 5 जो है इस सेट में है, बाकी 1 नहीं है। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछते हैं। देखिए आपने पढ़ लिया सेट क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स देख लिए, मैथमेटिक्स में सेट क्या होता है वो भी देख लिया। अब आते हैं हम मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। कौन से, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी हम रोस्टर फॉर्म पढ़ते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से जानते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। कौन सा, ट्यूबुलर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, सेकंड ब्रैकेट, एग्जांपल्स ए आई यू। तो देखिए रोस्टर फॉर्म होता क्या है, इस रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ब्रेसेस सेकंड ब्रैकेट है ना, ये लगता है और हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगता है। देखिए ए के बाद कॉमा, ई के बाद कॉमा, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म को अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में बोलता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपको ये ब्रेसेस यही यूज करने पड़ेंगे और कॉमा जरूर अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भी रहेगा 1 2 3 या इवन मान लीजिए इवन नंबर्स का सेट है तो 2 4 6 8 कॉमास लगा लगा करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म जैसे ही है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, प्रॉपर्टीज में लिखा जाता है, मतलब एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते हैं। अगर बोला जाए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ये एक प्रॉपर्टी बता रहा है ना, लेकिन ये एलिमेंट्स बाय नहीं लिखना है। आप इसको अगर देखें, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अंदर लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टीज बताई, ये बताई। इस तरह से अगर प्रॉपर्टीज बताई जाती है तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन आपको देखिए ट्यूबुलर फॉर्म मीन्स की रोस्टर फॉर्म में क्या करना रहता था, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता था, 2 3 4 5,
मतलब 1 2 5 3 6 इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे ना नंबर्स को, उसे बोलते थे रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज लिखी जाती है, और लेकिन इसमें भी ब्रेसेस जो है वो सेकंड वाला ही लगता है। क्लियर? तो सेकंड ब्रैकेट इसमें लगता है और उसमें प्रॉपर्टीज लिखी जाती है। और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ब्रैकेट लगता है लेकिन हर एलिमेंट के बाद कॉमन लगता है। यही डिफरेंस है दोनों मेथड में। क्लियर? आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल सेट ए है क्या, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो क्या कह रहा है, पहले तो आप ये देखेंगे किस फॉर्म में है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। किसी एलिमेंट को नहीं लिखा, डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज बता दिया। देखिए ये प्रॉपर्टीज बताया, तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर? सेट बी क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नंबर विच इज डिविजर ऑफ 4। तो ये भी देखिए एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, कोई फिक्स्ड एलिमेंट्स तो आपको लिख करके दिया नहीं है, ना ही कोई कॉमा यूज हुआ है यहाँ पे। तो ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर? लेकिन सी देखें, ब्रैकेट्स है लेकिन 3C, सेट सी क्या कह रहा है, 3 6 9 12। ये देखिए आपको एलिमेंट्स है विद कॉमाज, तो कॉमाज लगे हुए हैं ना, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म हुआ। तो पहला वाला आपका कौन सा फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म। फिर दूसरे में भी प्रॉपर्टीज बताई थी, तो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज नहीं बताई, इसमें डायरेक्ट एलिमेंट लिखा है विद कॉमास, तो ये कौन सा हो गया, रोस्टर फॉर्म या फिर ट्यूबुलर फॉर्म बोल सकते हैं आप। डी क्या है, 2 4 6। देखिए इसमें भी प्रॉपर्टीज नहीं बताई, इसमें डायरेक्ट एलिमेंट विद कॉमास है ना, तो ये भी कौन सा हो गया, रोस्टर फॉर्म या फिर ट्यूबुलर फॉर्म। क्लियर? इस तरह से भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है सेट का, तो आप रोस्टर और सेट बिल्डर इस तरह से पहचान लेंगे। लेकिन तो देखें आपको क्वेश्चन किस तरह से कह देता है कि आपको रोस्टर फॉर्म में दे देगा, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने को बोल देगा, सेट बिल्डर फॉर्म में देगा, बोलेगा रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो आपको पता है ये कौन से फॉर्म में है, सेट बिल्डर, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। सेट ए आपका क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। आपको नेचुरल नंबर पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 मीन्स सिर्फ 9 तक। तो ये आपका किस में चेंज हो गया, रोस्टर फॉर्म में। क्लियर? अब ये देखिए सेट बी आपका दिया हुआ है, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। x such that x is an even number which is divisor of 4। आपको इवन नंबर पता है 2 4 6 8 ये सब होते हैं ना, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आप देखें 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, डैश डैश डैश, ये आपका हो रोस्टर फॉर्म में। देखिए अभी आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये 3 6 9 12, आपको इसको देख के क्या लगता है, ये किसी चीज का मल्टीपल है, किसी की टेबल है ना, ये 3 की टेबल 3, तो ये 3 के मल्टीपल्स है ना सारे। तो आप इस तरह जो आपको दिखता है वही आपको लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर? तो ब्रैकेट हम बनाएंगे 3 6 9, तो x लिखेंगे, ठीक, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 के मल्टीपल है ना, लेकिन 3 के मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो जाएंगे। आपको बाउंड्री कहाँ तक की है, लास्ट 12 है ना, तो ये भी लिखना आपका मस्ट है। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 सच दैट x लेस देन 15। x जो है वो 15 से छोटा है, 15 से छोटा 3 का मल्टीपल 12 तक ही होगा। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखें 2 डी क्या दिया हुआ है, सेट डी है 2 4 6, ये आपको पता है ये क्या है। देखिए इसका दो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म है जो 2 4, तो क्या एक लिख सकते हैं हम, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, एक ये, और आप एक क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ए प्राइम
नंबर्स। तो दोनों में से आप कुछ भी लिखेंगे कभी गलत नहीं होगा, आपको जो दिखता है वही आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है और वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया होगा तो रोस्टर, रोस्टर दिया होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म आप इजिली चेंज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एम्प्टी सेट। आपको एम्प्टी सेट नाम ही सुनकर के आपके माइंड में क्या है? एम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली। तो ऐसा सेट जो खाली हो वो होता है एम्प्टी सेट। ठीक है? इस तरह से आपको हर एक चीज को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। नेम की मीनिंग, जो चीज दी हुई हो उसकी मीनिंग आपको पता हो तो आपको कहीं ना कहीं से आप रिलेट करके समझ जाते हैं। तो देखिए एम्प्टी सेट क्या है? सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। तो ऐसा सेट जो खाली हो उसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट और वॉइड सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। देखिए इस फाई से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट है ए एक्स सच दैट 3 लेस देन एक्स लेस देन 4 एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो एक्स की क्या जो सेट है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में ना। तो देखिए इसको पहले तो आप जब कभी भी इस तरह के सेट दिए हुए पूछे ये कौन सा सेट है, इम्पटी, इक्वल, कोई भी, तो आप सबसे पहले अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको रोस्टर में करिए, और रोस्टर में है तो उसे रोस्टर में ही रहने देंगे, उसे नहीं चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। एक सच, तो देखें एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में लाई करता है। तो देखिए 3 के बाद जस्ट 4 ही आता है। ऐसे कोई भी नंबर है जो 3 और 4 के बीच में हो और वो नेचुरल हो नहीं ना। तो इस तरह के जब सेट्स होते हैं इसको बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। क्लियर? एक एग्जांपल ये हो गया। सेट बी क्या है? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो एक सेट ये एक्स जो एक नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है। तो वो कौन सा नंबर होगा? सिर्फ नेचुरल नंबर होगा तो सिर्फ वो 2 ही होगा ना, 2 ही का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि और पूछेगा कि इज इट एम्प्टी सेट और नॉट, मतलब कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई एक एलिमेंट तो है ना, तो ये नल सेट नहीं हुआ, एम्प्टी सेट नहीं हुआ, ये वॉइड सेट नहीं हुआ, मीन्स कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन इस तरह के अगर इस तरह से कोई कंडीशन आती है, फाई आता है, मीन्स में उसमें कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो होता है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट। ठीक है? आप इक्वल देखें किस चीज को कहते हैं? बराबर ना, मीन्स कि किसी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं कि वो दोनों अगर बराबर हुए तो उसे इक्वल बोलते हैं। ठीक उसी तरह से इक्वल सेट, इसमें दो सेट लेते हैं, एक सेट दूसरे सेट से कंपैरिजन करते हैं, अगर दोनों बराबर हुए तो इक्वल सेट। ठीक है? अदरवाइज ए इज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक सेट है 1 2 3 4। ठीक है? एक दूसरा सेट न्यू लेते हैं, वो भी 1 2 3 4। ठीक? सेट ए में देखिए 1 है, सेट बी में भी 1 है, सेट ए में 2 है, इसमें भी 2 है, सेट ए में 3 है, सेट बी में भी 3 है, सेट ए में 4 है एंड सेट बी में भी 4 है। मीन्स कि इसमें जो जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में वही सेम एलिमेंट सेट बी में भी है। तो सेट ए जो हुआ वो सेट बी के बराबर हो गया। तो सेट ए एंड बी क्या हो गए? इक्वल सेट हो गया। ठीक है? अगर देखें, ठीक है, मान लेते हैं एक सेट न्यू ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है? और एक सेट फिर बी लेते हैं 2 1 3। एक कोई सेट ले लेते, बी सेट लेते हैं 4 5 6। ठीक है? सेट ए में 1 है, बी में नहीं है, 2 में है, सेट ए में 2 है, इसमें नहीं है, सेट ए में 3 है लेकिन इसमें नहीं है। मीन्स कि सेट ए में जो जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में नहीं है, जो सेट बी में वो सेट ए में नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? अनइक्वल हो गए ना। तो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, मीन्स कि ये अनइक्वल सेट हो गए। क्लियर? और देखिए एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि फॉर टू सेट्स टू बी इक्वल द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स नीड नॉट बी सेम। तो देखिए दो सेट्स का आपस में इक्वल होना ये जरूरी ही नहीं है कि उसमें एलिमेंट्स जो हो, ऑर्डर जो हो वो सेम हो। देखिए एक सेट हम ले लिए ए ई आई ओ यू। ठीक है? ये वॉवेल्स का एक सेट ले लिए, सेट ए।
सेट बी एक ले लेते हैं, EAUIO। ए इसमें है, ढूंढ लेते हैं, हाँ इसमें भी है। ई है, यस इसमें भी है। आई मैच कर गया। ओ सेम, यू। देखिए ऑर्डर तो सबका चेंज है, कोई यहाँ पे ए, इसमें सेट ए में ए पहले आया था लेकिन सेट बी में सेकंड नंबर पे ए है, तो सेम है तो एलिमेंट इसमें भी ए, इसमें भी, लेकिन ऑर्डर चेंज है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ऑर्डर चेंज हो गया तो ये सेट इक्वल नहीं है, ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, इस पॉइंट में यही लिखा गया है। क्लियर? तो इस तरह से अगर आपको कभी दो सेट दे दे और पूछे कि वो इक्वल है या नहीं, तो अगर दोनों सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में भी हैं, सेम, एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 एलिमेंट, और दोनों सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर? तो वो इक्वल सेट होगा, अदरवाइज अनइक्वल होगा। और अगर सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है तो देखें सेट ए और सेट बी के इक्वल नहीं है, इसकी ये ए सेट ए जो है वो इक्वल लगा करके काट कर देंगे उसे, और बी तो मीन सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर? हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। तो देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो देखिए फाइनाइट मीन्स क्या होता है, आपके माइंड में क्या आया? फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, आप जिसको काउंट कर सकें, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकें उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। अदरवाइज इतने ज्यादा है कि आप उसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाए तो मीन्स कि वो कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? देखिए एग्जांपल्स देख रहे हैं, मान लीजिए एक सेट ए है, वो सेट ऑफ वॉवेल्स है AEIOU। क्लियर? इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? 5 ना, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, आप काउंट करके बता सकते हैं ना। तो ये कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। इसी तरह से आप देखिए सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप लास्ट नंबर, लास्ट एलिमेंट इस सेट का बता सकते हैं? नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कौन सा, इसलिए ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि आप इसे काउंट कर ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है A इज इक्वल्स टू सेट ए है 1 2 3 4 5, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स ना। तो ये कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। क्लियर? अब देखिए सेकंड है डेज ऑफ वीक्स। तो सेट एक दिया हुआ डेज ऑफ वीक्स, आपको पता है वीक्स में कितने डेज होते हैं? 7। तो ये आप बता सकते हैं ना कि इसमें इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 7। तो ये भी कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। इसी तरह से डेज ऑफ मंथ्स, आपको पता है मंथ्स में कितने डेज होते हैं? 30 31 28 29, यही पॉसिबिलिटीज है ना, आप इनको काउंट कर सकते हैं। मीन्स कि ये कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। ओके? इसी तरह से देखिए जब आप पढ़े थे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इरेशनल, जिस सेट का आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो कौन सा सेट हो जाता है? इनफाइनाइट सेट। अदरवाइज क्या होता है? फाइनाइट सेट। क्लियर? तो इसके अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आपको सेट देखना है, ये कौन से फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। कभी भी अगर आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो तो पहले आप उसको रोस्टर फॉर्म में कर लीजिएगा, देन आप फाइनाइट और इनफाइनाइट, या फिर आपको कभी बताना होगा कि इम्पटी है या नहीं, ये सारी चीजें तब करिएगा। क्लियर? तो देखिए सेट ए क्या दिया हुआ है? एक्स एक वैल्यू है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये x जो है वो नेचुरल नंबर है, एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए x माइनस 1 को जब 0 के साथ इक्वलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1। मीन्स कि आपका सेट क्या दिया हुआ है? एक वैल्यू आपकी 1 हो गई, x माइनस 2 को 0 के साथ जब इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2, मीन्स कि 2। तो कितने नंबर्स है, कितने एलिमेंट्स है इसमें? 2 ना, 1 एंड 2। तो ये कौन सा सेट हुआ? आप इसे काउंट तो कर लिए, ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। ओके? इसी तरह से सेट बी है x सच दैट x बिलोंग टू z, z मीन्स इंटीजर, एंड x ग्रेटर देन 6। तो क्या कह रहा है? x की वैल्यू क्या है? वो इंटीजर है लेकिन जो है वो 6 से बड़ा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 6 है ना, तो मीन 6 से बड़ा मीन 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट। आपको पता ही नहीं वो कितने एलिमेंट्स हैं उसमें,
लास्ट आपको एलिमेंट पता ही नहीं है, तो मीन्स कि ये काउंटेबल नहीं है ना, तो ये काउंटेबल नहीं है तो मीन्स कि ये इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर। फिर देखिए, ये देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है, एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है कि ये नेचुरल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो मीन्स कि और यहाँ पे बोल दिया था कंडीशन क्या थी कि ये नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर 1/2 तो होता नहीं है, मीन्स कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 5। और जब आपको पता है कोई भी इम्पटी सेट होता है तो वो कौन सा सेट होता है, फाइनाइट सेट। क्लियर। इस तरह से आपको कभी भी क्वेश्चन दिया होगा तो पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा इसमें एलिमेंट्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, काउंटेबल तो फाइनाइट, अनकाउंटेबल तो इनफाइनाइट। क्लियर।